हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग पी स्क्वायर केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पे कर दें, जिससे केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस ना हो सके और आप तक जरूर पहुंचे। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम पी स्क्वायर केमिस्ट्री टीचर। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें समझाने आया हूं, जिसमें कि केमिस्ट्री बच्चों के लिए बड़ा बोरियस सब्जेक्ट लगता है और अधिकांश कहते हैं कि केमिस्ट्री हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती है, क्या है कैसे है, जबकि केमिस्ट्री का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है जेई के लिए और नीट के लिए। और इसके लिए जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। अब जैसे ये तीनों पार्ट को हमें अच्छी तरीके से अगर कमांड करना है, बहुत अच्छा कुछ करके हमें दिखाना है और केमिस्ट्री हमारे एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कुछ टॉपिक है, कुछ चैप्टर हैं। अगर वो चैप्टर अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और उसमें कुछ चैप्टर, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हम लोग करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 टॉपिक आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, जो कि बेसिक होते हैं, जो कि केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जड़ हैं। इनके बिना कुछ नहीं हो सकता है। और यही 4 चैप्टर अगर आपके कमज़ोर हो गए तो फिर आगे केमिस्ट्री में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। और इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है आपका पीरियोडिक टेबल, मतलब हम पीटी लिख देते हैं, इसको पीरियोडिक टेबल बोलेंगे। तीसरा आपका आता है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। और इसके बाद चौथा एक थोड़ा सा ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं, रिडॉक्स, यानी रिडॉक्स एक चैप्टर है। मतलब 4 ये चैप्टर ऐसे हैं जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रीढ़ की हड्डी आप समझ लीजिए, या आप समझ लीजिए इसके बिना कुछ नहीं है। और अगर ये 4 चैप्टर आपको अच्छी तरीके से आते हैं तो इसका मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप बहुत बड़े विद्वान हो सकते हैं और हैं। जैसे सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत कुछ सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें पता होना चाहिए कि भाई एटम क्या होते हैं। एटम्स में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं और किस तरीके से क्या रोल है इन इलेक्ट्रॉनों को, तो ये चीज़ें हमें जो है अच्छी तरीके से समझना है। इसके बाद देखिए, अगला टॉपिक तीसरा आता है पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल हमें बहुत कुछ ज्ञान, हम ये नहीं कि पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने सीख लिया, एलिमेंट सीख लिया, इतने एलिमेंट्स हैं यहाँ यहाँ वहाँ, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। पीरियोडिक टेबल का मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन सीखना है। इसके बाद 3 जो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एक आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। तो ये 3 प्रॉपर्टी किस तरीके से वेरी करती है, किस तरीके से इनका वेरिएशन है, मतलब ग्रुप में किस तरीके से, मतलब ऊपर से नीचे ग्रुप में किस तरीके से इनका चेंजमेंट होगा, और इस तरीके से लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे तो वहाँ पे इसका किस तरीके से चेंज होता है। क्योंकि जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड को हमें तोड़ना पड़ता है। तो तोड़ने में क्या होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कौन इलेक्ट्रॉन देगा, ये सारी चीज़ें, बॉन्ड फिशन, ये सारी चीज़ें हमें पीरियोडिक टेबल बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता है। इसके बाद अगला केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग में हमें क्या सीखना? केमिकल बॉन्डिंग में ये सीखना होता है कि कोई मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या हुआ, किस एटम ने इलेक्ट्रॉन को दिया है, किसने एक्सेप्ट किया है, कहाँ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से, कहाँ इलेक्ट्रॉन के गेनिंग से, कहाँ शेयरिंग से, कहाँ कोऑर्डिनेट, किस तरीके से कौन बॉन्ड बनता है और बॉन्ड बन करके किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हमें स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा, किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ही नहीं पता होगा, और बॉन्ड फिर हम तोड़ेंगे कैसे, कुल मिला के रिएक्शन हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, बॉन्ड फिशन अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें रिएक्शन बहुत ही आसान हो जाती है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आपके सामने आता है रिडॉक्स। रिडॉक्स में आपको ये सीखना होता है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसमें
को बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। इसके बाद इसमें कुछ बैलेंसिंग भी समझना होता है कि केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करें, मतलब जो है ऑक्सीडेशन मेथड से, रिडक्शन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड से है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से है, और आयनन मेथड से, आयनिक मेथड से है। तो इस तरीके से ये अगर आपने 4 टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से अगर आपने तैयार कर लिया तो ये तुम समझ लीजिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इसके बाद जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है उसमें अगर एस ब्लॉक देखें, पी ब्लॉक देखें और बहुत सारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखें, या आप डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जो भी एलिमेंट्स पढ़ेंगे आप तो वो सारी चीज़ें इन्हीं से रिलेटेड होती हैं। और ये अगर 4 टॉपिक आपके स्ट्रांग हो गए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो अब आप हमें पूरा विश्वास है कि अगर आपने 4 चैप्टर को तैयार करके जो है बढ़ेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे और अच्छा करके दिखाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और उसे हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।